बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सरगोदा के एक 24 साला नौजवान मोहम्मद तैयब ने ख़ुद को इंजेक्शन लगाकर मौत को गले लगा लिया। और मोहम्मद तैयब जो है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करता था और इसकी डेड बॉडी मिली है स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास से। बाज़ाहिर इस बच्चे को देखें तो ये खुशहाल नज़र आएगा और हम भी खुदा से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हर किसी को बीमारी, मोहताजी और कर्ज़ से महफूज रख। और खुदा ने इस्लाम में भी कर्ज़ की मसम्मत की गई है और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि कर्ज़ शहीद को भी माफ़ नहीं है। और कोई ऐसा शख्स वफ़ात पा जाए जिस पे कर्ज़ा हो तो उसकी रूह ज़मीन और आसमान के बीच में लटकती रहेगी जब तक कि उसका कर्ज़ा अदा ना हो जाए, क्योंकि कर्ज़ा जो है ये शहीद को भी माफ़ नहीं है। कुछ दिन पहले हमने वकास नामी एक शख्स जो कि बड़ा खुबरू नौजवान था, प्रॉपर्टी का उसका काम था, मुल्तान से बिलोंग करता था। आपने देखा कि उसने पैसे इन्वेस्ट किए, लोगों के पैसे इन्वेस्ट किए प्रॉपर्टी में और बाद में जब लॉस हुआ वो डिप्रेशन और वो ज़हनी दबाव नहीं बर्दाश्त कर पाया और उसने ख़ुदकुशी कर ली। सेम जो तैयब है इसका भी कुछ ऐसा ही मामला है कि इस बच्चे ने मौत को गले लगाया और इस बच्चे की डेड बॉडी जब मिली तो सुन के आपका दिल कांप जाएगा कि साथ एक पेपर भी मिला और इस पेपर पे कुछ अमाउंट लिखी हुई थी। टोटल अमाउंट 2,86,000 थी और तैयब जो है उसने इल्तिजा की थी अपने घर वालों से कि मेरे मरने के बाद मेरा कर्ज उतार देना, लोगों के पैसे लुटा देना ताकि कुछ तो अजाब कम हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे नौजवानों में ज़हनी दबाव, डिप्रेशन बढ़ती जा रही है। लम्हा फ़िक्रिया ये है कि आखिर हमारे नौजवान एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार होकर ख़ुदकुशी क्यों कर रहे हैं। हमें अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों का ख्याल रखना चाहिए कि इन्हें कोई मसला तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है। अब वो नौजवान अपने अंदर कौन सी जंग लड़ रहा था और आखिर वालिदैन और बच्चों के दरमियान कौन सी ऐसी दूरियां थी कि बच्चा जीते जी अपने वालिदैन को अपना प्रॉब्लम नहीं बता सका और उसके बाद ये नौजवान जो है ज़िंदगी के अजाबों से तंग आ गया और हार गया। और नाजरीन, ऐसा ही एक वाक़या जो है वो कराची में पेश आया। 2 दरिया के करीब एक स्कूल टीचर जिसका ताल्लुक औरंगी टाउन से था, उसने ख़ुदकुशी कर ली अपने 2 बच्चों के साथ। और बताया जाता है कि ये जो स्कूल टीचर हैं, औरंगज़ेब नाम है इनका, औरंगज़ेब आलम, और ये जो हैं कुछ इनके घर में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, कुछ शायद माली प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से अनबन रहती थी, घर में लड़ाई झगड़ा रहता था। और क्योंकि आपको पता है स्कूल टीचर की भी इतनी सैलरी नहीं होती, जिसकी वजह से अक्सर अमूमन घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे और घरेलू तनाज़ों जो तनाज़ा था उससे तंग आके, घर की लड़ाई झगड़े से तंग आके, फ़िलहाल तो यही रिपोर्ट मुझ तक आई है कि घर की लड़ाइयों से, वैसे कोई इशू नहीं था, घर की लड़ाइयों से तंग आकर इन्होंने 2 बच्चों के साथ 2 दरिया के करीब जाके समंदर में छलांग लगाई। छिपा वाले जो हैं उनकी जो टीम्स हैं वो इनकी डेड बॉडी तलाश कर रहे हैं। जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ एक बच्चे की लाश जो है वो मिल चुकी थी। बहरहाल जी, अल्लाह ताला सब पे रहम करे, करम करे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।